अस्सलाम वालेकुम प्यारे दीन इस्लाम टीवी पर मैं अपने देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के उन्वान पर जिस उन्वान पर आज की ये वीडियो मुहित है उसका नाम है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द एक ऐसा मर्ज है जो खुसूसी तौर पर औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। वैसे तो मर्द भी इससे महफूज नहीं है, लेकिन जो जोड़ों का दर्द है वो वाकई एक ख़ास मसला बन चुका है। और जोड़ों के दर्द की मुख्तलिफ इकसाम है। कुछ दर्द ये गोडे से, जिसे हम गोडा कहते हैं, इससे लेकर टखने तक जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक दर्द होती है। और एक दर्द हमारे वैसे ही निचले हिस्से में रहती है, जो औरतों का एक अहम मसला है, आम मसला है और अहम भी मसला है। और जोड़ों का दर्द वैसे भी बुढ़ापे में, और अब तो अल्लाह माफ़ करे बच्चों में बुढ़ापा है, वो वाली बात है कि बच्चों में बुढ़ापा आ गया है। अब तो बच्चों में जवानी बुढ़ापा सब मिक्स होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वक्त अल्लाह के हुजूर खिदमत पेश करते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सिमटता जा रहा है। तो सारे दौर भी सिमट कर एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बुढ़ापा, बचपन, जवानी किस कदर एक दूसरे में अब मिक्स हो चुके हैं कि जवानी बुढ़ापे की बीमारियाँ जवानी में और जवानी की बीमारियाँ बच्चों तक आ पहुँची हैं। तो चले अब हम जोड़ों का दर्द का इलाज आपसे बयान करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर, आप इस वीडियो को से मुकम्मल इस्तिफ़ादा उठाना चाहते हैं और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो इंतहाई सर्च से, इंतहाई खिदमत से आपके हुजूर पेश की जाती हैं, आप उन्हें रेगुलरिटी से देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से मेरी की गई पूरी कोशिश आप तक पहुंचेगी। मेहनत से बनाई गई पूरी वीडियो आप देखेंगे तो मुझ जैसे गरीब बंदे के सीने पे चैन पहुंचेगा, और आपकी खिदमत के लिए तो हम कोशिश ही हैं। चले अपने इलाज की तरफ बढ़ने से पहले कुछ एहतियाती तदबीरें आपको जोड़ों के दर्द के मुतालिक बताई जाएंगी, जो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी कुछ अलामात बताता हूँ, और इस अमल की ये जो आपको वजीफ़ा बताया जा रहा है, इसकी इजाज़त आम है या इजाज़त आम नहीं है, इसका भी इंशाअल्लाह मैं आपको इन इलामात के बाद बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं इसके अलामात। सबसे बड़ी इसके अलामात बैठ कर किए जाने वाले ज़्यादा काम है। नाक़िस ग़िज़ा, ऐसे बच्चियाँ हैं वो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो वो वहाँ बैठे ही रहते हैं। बच्चे हैं वो 7-8 घंटे बैठे रहते हैं। फिर घर आकर मोबाइल एक ऐसी जहाँ सहूलत भी है वहाँ एक बीमारी की सूरत भी इख्तियार कर गया है, जिसने लोगों को डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। एंग्जाइटी आ गई है, लोगों में चिड़चिड़ापन आ गया है। तन्हा मोबाइल चलाना उन लोगों को ज़्यादा पसंद है। महफिलों में ज़्यादा बैठना रजू नहीं करते। अगर 4 लोग इकट्ठे भी बैठ जाएँ तभी वो अपने काम में ही मसरूफ़ होते हैं, बिल्कुल अलग-अलग दुनिया में मसरूफ़ हैं, अनदेखी दुनिया में मोबाइल के साथ अटैच होते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बैठे रहना, बहुत ज़्यादा बैठे रहना, ये नीचे वाले जो जिस्म का लोअर बॉडी पार्ट है, जिसमें हमारे गोडे गिट्टे आ जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, जोड़ों में जो दर्दें होती हैं वो शामिल है। बहुत ज़्यादा लेटे रहना जिस्म के तमाम जोड़ों को परेशान करता है। नाक़िस ग़िज़ा ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे ज़माने में। कुछ भी महंगे से महंगा खा लो आपको वो नाक़िस ही मिलेगा। इसलिए अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सिंप्लिसिटी की तरफ आएँ। महंगी ग़िज़ाएँ खाने के बजाय 4-5-50 रुपये के, 100 रुपये के, कुछ यानी अपनी करेंसी के हिसाब से थोड़े पैसों में आप फल या सब्ज़ी खरीद कर खाएँ, जिसे अल्लाह पाक डिज़ाइन करके आपके लिए बेचता है। अल्लाह पाक नेचुरल तरीके से ज़मीन से निकलते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आसमान से टिंडे नहीं बरस सकते, आसमान से सेब नहीं बरस सकते, आसमान से केले नहीं आ सकते, और ना ही खीरों की वो भी बारिश होने वाली है। तो इसलिए ये आसमान से, ये ज़मीन से ही निकलते हैं। यही अल्लाह ने इसका नेचुरल रास्ता बनाया है, और ये इधर से ही निकलेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी होने की सूरत में आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, इसलिए सिंप्लिसिटी को अपनाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं, सेहतमंद हो जाएं, ठीक है। अब हम अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। अब वजीफ़े का बगौर देख लें। वजीफ़े से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इसकी इजाज़त आम है, हर बंदा इसको कर सकता है। जोड़ों के दर्द का इलाज
सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका वजीफ़ा है, इसको आप गौर से पढ़ लीजिए और इसे आगे भी लोगों से शेयर कर दीजिए ताकि आपको भी सवाब मिले और मुझे भी।